एंजाइना मतलब हो गया कि ब्लड जितने वॉल्यूम में पास होना चाहिए उस ढंग से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण से वहाँ की मसल डैमेज होती है। ठीक है, तो इस कारण से है सो लेफ़्ट चेस्ट से दर्द करते हुए लेफ़्ट हाथ की तरफ आएगा, फिर ये बैक की तरफ भी जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में अगर पेन है तो 90% है कि ये हार्ट अटैक हो सकती है। तो डायफ्राम जो एसिडिटी जब बनेगा तो ये ऊपर की तरफ है सो पुश करता है, जिस कारण से लगेगा चेस्ट में बहुत ज़ोरों से पेन जैसे लगेगा और आप ये कंफर्म है कि इसको हार्ट अटैक है। हाँ, जिनको जान लगी बहुत सालों से तो हाँ, तो उसको इक्वेस्प्रिन और क्लोपिडोग्राल टेबलेट एट रैंडम उसको खिला देना है। एक कहावत है कि रईस लोगों का ऑपरेशन ज़्यादा होता है, गरीब लोगों का ऑपरेशन कम होता है। अच्छा। कारण ये है कि जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो 3 महीना तक उसको बहुत सावधानी से रहना होता है। ब्लड को बाहर करके आर्टरी को फिर है सो बांध कर फिर से उसको सर्जरी करा लेना चाहिए। एक्सीडेंट पे होते वक्त हम सबसे अधिक शब्द का अगर हम सुनेंगे उपयोग इसी का होता है कि ब्रेन हेमरेज, अधिकतर लोगों को यही होता है। क्यों होता है सर एक्सीडेंट होने की वजह से? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप स्वास्थ्य टाइम्स देख रहे हैं। कई बार आप बाइक चला रहे होंगे, आपके सामने एक्सीडेंट हो गया तो आप बहुत पैनिक हो जाएंगे। उसकी हेल्प करने की बजाय आप खड़े देखते रहेंगे जब तक वो इंसान की स्थिति और बद से बदतर ना हो जाए। इस सिचुएशन पे आपको क्या करना है? एक बात और है, कई बार बैठे बैठे हम बात कर रहे हैं किसी इंसान को जो हार्ट के पेशेंट्स है, उनको हार्ट अटैक आ गया है। कई घर में जो है अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी लेने के लिए हम सर के पास आ गए हैं। राजीव खुराना सर IGIMS में कार्यरत है, इनसे पूछेंगे कि सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई बार हम में से सबके साथ ऐसा होता है कि हम सड़क पर चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पहुँचाते तक उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। घर के कोई शख्स हैं, बैठे बैठे हम बात कर रहे हैं, उनका सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो उस सिचुएशन पे पैनिक ना होने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि हार्ट अटैक है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? सबसे पहला बात ये है, किसी को चेस्ट में अगर पेन होता है तो पेन होने के बहुत सारा कारण होते हैं। गैस के चलते भी दर्द हो सकती है, उसके बाद हार्ट के चलते भी पेन हो सकती है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती उसके चलते भी हो सकती है, कब्ज होगी उसके चलते भी हो सकती है। तो मेनी कारण है, अंतर नहीं जान पाते हम तो कि क्यों हो रहा हाँ, है। तो ये हार्ट का जो हार्ट अटैक आएगा या एंजाइना उसको बोलते हैं हम लोग, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना मतलब हो गया कि ब्लड जितने वॉल्यूम में पास होना चाहिए उस ढंग से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण से वहाँ की मसल डैमेज होती है। ठीक है, तो इस कारण से है सो लेफ़्ट चेस्ट से दर्द करते हुए लेफ़्ट हाथ की तरफ आएगा, फिर ये बैक की तरफ भी जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में अगर पेन है तो 90% है कि ये हार्ट अटैक हो सकती है। फिर उसका ECG करा के कन्फर्म करते हैं, तो अगर उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर आ गया, ECG के ST एलिवेशन अगर है ग्राफ में, तो उसको फिर हम लोग उसके आधार पर फिर ट्रीटमेंट देते हैं। सडन है सो ब्लड पतला करने वाली दवा जैसे इक्वेस्प्रिन आती है, क्लोपिडोग्राल आती है, तो उसके बाद है सो एटोरोवास्टेटिन है सो फिर साथ में है सो डायलेटर ग्रुप में देते हैं। तो सारे दवाई 300 mg के लगभग में हमने ऑन द स्पॉट उसको खिलाते हैं, फिर उसके बाद ड्रग है सो चेंज करते हैं, बहुत सारे जांच होती है। यानी कि ये लक्षण है हाँ, हार्ट अटैक के। और सिंपल गैस उसका जो पेन होगा तो इपीगैस्ट्रिक पेन होगा, ये बीचों बीच पेन होगा। तो बीचों बीच पेन होने पर है सो ये नहीं घबराना है कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये गैस होता है, डायफ्राम है ऐसे चल रही है। तो डायफ्राम जो एसिडिटी जब बनेगा तो ये ऊपर की तरफ है सो पुश करता है, जिस कारण से लगेगा चेस्ट में बहुत ज़ोरों से पेन जैसे लगेगा। तो ऐसा स्थिति में हार्ट अटैक नहीं होती है। वैसा स्टेज में है सो आप है सो PPI ड्रग आती है, पेंटाप्राजोल, डेमेप्राजोल, इंसेप्राजोल, ये सब लेकर कुछ दिन फिर ठीक हो जाएगी, फिर प्रिकॉशन लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अगर हमारे सामने किसी शख्स को हार्ट अटैक आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? सडन में बिल्कुल क्या करना चाहिए उसको? हाँ, सबसे पहले उसको अगर बगल में कहीं मेडिसिन की दुकान है और आप ये कंफर्म है कि इसको हार्ट अटैक है, हाँ, जिनको जान लगी बहुत सालों से तो हाँ, तो उसको इक्वेस्प्रिन और क्लोपिडोग्राल टेबलेट एट रैंडम उसको खिला देना है। और सॉर्बिट्रेट टेबलेट हो तो जीभ के नीचे डालना है, अगर ब्लड प्रेशर उसका 140/90 हो या उससे ज़्यादा हो तब, है ना। हाँ, नहीं तो अगर कम BP में खिलाएंगे तो BP सडन फॉल करेगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अच्छा, तो कोमा में जाने के भी चांसेस हो सकते हैं अगर थोड़े सा भी हम लापरवाह हुए तो? हाँ, लापरवाह होने से यही सब दिक्कत होती है। उसी कारण बहुत सारा लोग को ब्रेन हेमरेज हो जाती है। अभी मेरे पास एक केस आया है,
जिसमें 30 ईयर एक फीमेल है। तो उसका है सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का प्रेगनेंसी था, मतलब प्राइमरी ग्रेविडिया था, मतलब पहला बच्चा था। लेकिन किसी के द्वारा है सो उसके इंसुलिन चलाया जा रहा था लंबे समय से। 3 महीना के जब बच्चे थे उसी समय से है सो इंसुलिन चलाया जा रहा था। विदाउट शुगर बढ़ने के चलते इस कारण से पेशेंट हाइपोग्लिसीमिया में चला गया। हाइपोग्लिसीमिया के बाद फिर सडन है सो उसका ब्रेन का बीपी वगैरह बढ़ा है और उसका सीवियर है सो हेमरेज हो गया, है ना, ICH इंट्राक्रैनियल हेमरेज उसको बोलते हैं, और एक्सटेंड करके वेंट्रिकल तक पहुंच गया और पेशेंट है सो वेंट पर चला गया। फिर उसका सिजेरियन हुआ तो बच्चा तो आ गया बाहर, किसी तरह उसको जान बचा लिया गया। फिर वो बहुत जगह ट्राई किए तो एक हॉस्पिटल में थे तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए, लेकिन पेशेंट का नाजुक बहुत स्थिति खराब है। तो ऐसे स्थिति में ब्रेन गलत इलाज की वजह से भी ये हो सकता है। हाँ, बहुत जगह गलत इलाज भी हो जाते हैं, इस कारण से भी ऐसे होते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर ऐसा नहीं होते हैं, है ना। कुछ झोला छाप के पास भी लोग चले जाते हैं, कुछ जिसको जानकारी नहीं है। बहुत सारे पब्लिक का भी गलती है कि प्रचार कर दिया कि नॉर्मल डिलीवरी फलना जगह कराते हैं तो आँख मुन कर वहाँ चले जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी जब होने वाला होगा तभी तो नॉर्मल डिलीवरी कराएगा ना। अब जब उस जो सिजेरियन का क्राइटेरिया में आ रहा है, जैसे पेट में पानी नहीं है, बच्चे वहाँ मूवमेंट नहीं कर सकता है ना, उसके बाद ऐसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, बच्चे का उल्टा है जिसको बोलते हैं, गला में नार लपटा हुआ है, ऑक्सीजन लेवल उसकी घट रही है, एक्लेम्सिया हो गई है जिसमें सीजर आता है, चमकी आता है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करा लेना चाहिए, है ना। टाइम पूरा हो गया है, पेल्विक डायलिटेशन नहीं बन रही है तो सडन उसका ऑपरेट कराना चाहिए। अगर नहीं कराते हैं तो वही है सो उसकी माँ और बच्चे पर दोनों पर इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, ब्रेन हेमरेज का सर आपने उपयोग किया, आपने उनके बारे में बताया। ब्रेन हेमरेज किन परिस्थितियों में हो सकता है किसी को? देखिए, ब्रेन हेमरेज खासकर ज़्यादातर बीपी के पेशेंट को लोगों को ज़्यादा होता है। तो 2 कारण से ब्रेन हेमरेज होती है, एक तो रोड एक्सीडेंट में भी हेमरेज हो जाती है, तो उस हेमरेज में एपिड्यूरल हेमरेज बोलते हैं, जो मेनिंजियल आर्टरी का ब्लीड होती है। तो मेनिंजियल आर्टरी का अगर ब्लीड है, अगर उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको एट रैंडम है सो न्यूरो सर्जरी कराकर क्लॉट को बाहर करके आर्टरी को फिर है सो बांध कर फिर से उसको सर्जरी करा लेना चाहिए। एक्सीडेंट पे होते वक्त हम सबसे अधिक शब्द का अगर हम सुनेंगे उपयोग इसी का होता है कि ब्रेन हेमरेज, अधिकतर लोगों को यही होता है। क्यों होता है सर एक्सीडेंट होने की वजह से? अब देखिए, ब्रेन के चारों, आप एक नारियल की तरह समझिए, एक नारियल के अंदर के बाहर के चीज़ जो है कितने कवर किया हुआ रहता है। तो जस्ट हमारा जो एक खोपड़ी है ना, जिसको स्कल कहते हैं, तो वो स्कल चारों तरफ से कवर्ड है। तो जब इसमें बहुत ज़्यादा जोर से हिट लगती है तो अंदर में ब्रेन है, तो वही ब्रेन के पार्ट है सो जहाँ इफेक्टेड होगा, जहाँ आर्टरी रप्चर हुआ तो फिर वो ब्लीड करना शुरू कर देगा। और जहाँ तक फिर वेनस ब्लीड भी होता है, जिसमें बीपी का पेशेंट है तो उसको वेनस ब्लीड से होगा, तो वेनस ब्लीड रिकवर हो जाता है। लेकिन आर्टरी का ब्लीड अगर है, मेनिंजियल आर्टरी का ब्लीड है, तो उसको अर्जेंट सर्जरी करा लेना चाहिए। सर, आप इमरजेंसी में काम करते हैं, कार्यरत हैं, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा वो आपके पास आती है? हमारे पास तो सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज के केस आए हैं, हार्ट अटैक के केस आए हैं। एक पेशेंट था, हंटिंगटन कोरिया का केस था, 5 सालों से ग्रसित था, बहुत जगह पार्किंसन के इलाज चला रहे हैं तो नहीं ठीक हुआ। मेरे यहाँ हंटिंगटन का कोरिया ने डायग्नोज किया, मैंने वो केस देखा था तो तुरंत ही पेशेंट ठीक हुआ। नेपाल से था, बहुत मतलब 5 साल का हो गया था, इस कारण से वो 3 बार सुसाइड भी कर चुका था कि ऐसा ज़िंदगी से गिजानत हमको अच्छा है ना। तो फिर किसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिला तो मेरे पास आया तो ठीक हुए। ऐसी क्या बात है सर कि आजकल, पहले एक उम्र होती थी कि 50 के बाद या 60 के बाद लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम देखी जाती थी, आजकल ऐसा क्या कारण है कि कम उम्र के लोग इसके शिकार हो रहे हैं? कम उम्र के लोग शिकार हो रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में शाम के 7 बजते बजते हम खाना खा लेते थे, अभी हम 11-12 बजे खाना खा रहे हैं। पहले के समय में फास्ट फूड नहीं थी, अब फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। हम लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, न जगने के ठीक है, न सोने का ठीक है, न रहने का ठीक है, न फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जितने भी खाना खा रहे हैं वो सब पेस्टिसाइड वाला खा रहे हैं। तो इसी सब के चलते बॉडी में फ्री रेडिकल ज़्यादा बनती है, जिस कारण से ऐसे बॉडी में प्रॉब्लम आती है।
एक सर मेरा एक क्वेश्चन है, अधिकतर लोग से मैंने ये सुना है, जो गांव में अधिकतर लोग रहते हैं उनकी ये शिकायतें हैं कि पहले लोगों को नॉर्मल डिलीवरी हो जाता था। आजकल ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है कि अधिकतर 100% में हम देखते हैं कि 80% लोगों को सिजेरियन नहीं होता है। इसके क्या कारण है? और कई लोगों की शिकायत होती है कि डॉक्टर सब जानबूझकर करते हैं, ये क्या है? नहीं, जानबूझकर बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं, ये बात सही है, है ना? हाँ, लेकिन अच्छे डॉक्टर लोग नहीं ऐसा करते हैं। मैंने बहुत सारा केस को ऐसा देखा हूँ, लेकिन लोगों में एक पढ़े लिखे लोग नहीं रहते तो धारणा रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी ही डॉक्टर साहब उसी करा दीजिए, ज़बरदस्ती करा दीजिए। तो नॉर्मल डिलीवरी का देर तक इंतजार करते नॉर्मल डिलीवरी के क्राइटेरिया होती है कि बच्चे 9 मंथ के हो गए हैं और पेल्विक डायलिटेशन ईजी वे में हो रहा है तो वो हो जाएगा, है ना। लेकिन किसी का पेट में सो एम्ब्रायोनिक जो है सो एमनियोटिक फ्लूइड है सो उसका कमी है, बच्चे मूव नहीं कर रहा है और टाइम भी पूरा नहीं हुआ है, 8 महीना 8.5 महीना हो गया, तो ऐसे स्टेज में बच्चे को तुरंत बाहर निकाल देना है। अगर नहीं निकालिएगा तो बच्चे पर के ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा, बच्चे लेटरिन करना शुरू करेगा, वही लेटरिन है सो बच्चे पी लेंगे, तो वही है सो आप चले जाएंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चले जा सकते हैं। बच्चे मेकोनियम पी लेते हैं, ऐसे स्थिति है, बच्चे के गला में नार लपटा हुआ है, बच्चा उल्टा है, ऐसा स्थिति सब में ऑपरेट कर देना चाहिए, है ना। और ऑपरेशन के प्रति आज जो इतना केस बढ़ रहा है उसका कारण है कि कहावत है कि रईस लोगों का ऑपरेशन ज़्यादा होता है, गरीब लोगों का ऑपरेशन कम होता है। अच्छा। कारण ये है कि जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो 3 महीना तक उसको बहुत सावधानी से रहना होता है। 3 महीना के बाद से जो है सो उसको थोड़ा थोड़ा अच्छे डाइट लेना है, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद उसका थोड़ा एक्सरसाइज करना है, पेल्विक डायलिटेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है ना। टाइम टू टाइम दवा खानी है, क्या कि पहले जैसे अब न्यूट्रिएंट उतना मिलता नहीं है, इसलिए सो बच्चे पर इफेक्ट आने की डर रहता है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रीमेच्योर बेबी होता है, जो 9 मंथ के पहले का होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी को प्रीमेच्योर बेबी। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका बहुत सारा कारण है, जेनेटिक कॉज भी हो सकती है, और डाइट प्लान जो होती है यूट्रस में, जैसे हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो उसका भी अनबैलेंस होती है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है सो आपको प्रोजेस्टेरोन का डोज चल जानी चाहिए, है ना। उसके बाद है सो आपका आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये सब टेबलेट स्टार्ट कर देनी चाहिए 3 मंथ से। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे गरीब लोग कहते हैं दवाई खा के क्या होगा, हमारा तो इसी दवाई चल रहा था। और प्रेगनेंसी में हेमोग्लोबिन की कमी हो पाई जाती है, जिस कारण से बहुत सारा समस्या आने की डर रहती है। कई महिलाएं थायराइड की भी शिकार हो जाती हैं। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म के कारण है कि स्ट्रेस है, ज़्यादातर अभी थायराइड बढ़ रहा है स्ट्रेस के चलते। थायराइड और डायबिटीज़ दोनों स्ट्रेस का केस है। और जैसे मॉर्निंग टाइम में आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिजिकल वर्क कर नहीं रहे हैं, समय पर ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं। कहा जाता है कि सुबह के नाश्ता राजा की तरह, रात के खाना गरीब की तरह खाना चाहिए। 7 बजते बजते कुछ न कुछ खा लेना है, और नहीं तो फिर खाना नहीं खाना है। लिक्विड पदार्थ कुछ हो गया, सूप वगैरह हो गया, पी लिए, दाल के पानी पी लिए, उसी से काम चला लेना है। और बहुत सारे लोग हैं सो थायराइड है सो इनिशियल स्टेज में भी रहता है तो लोग दवा चला देते हैं, ऐसा में दवा नहीं चलाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि थायराइड की दवा जो है आजीवन चलती है, वो छूटती नहीं है कभी। हाँ, देखिए शुरू में अगर दवा चल गई तो लाइफ टाइम तो दवा चलनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि वो पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी का हार्मोन है थायराइड हार्मोन जो है, TSH जिसको बोलते हैं। और थायराइड में जब कमी होती है तभी पिट्यूटरी ज़्यादा मात्रा में TSH बनाना शुरू करता है, तो इस कारण से उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, है ना। और इनिशियल स्टेज में दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। 100 ग्राम गाजर, अनार उसका एंटीडोट के रूप में काम आता है। मैंने बहुत सारा पेशेंट को बिना दवा के अभी ठीक किया हूँ, है ना। फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, हाथ की ये थंब है, थायराइड का पॉइंट हो गया, इसका डेली एक्सरसाइज करना है ना। हलासन हो गया, चक्रासन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये सब करने से मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को 8 पर चला गया था TSH, जो कि अभी के डेट में है सो 3.5 रहा है। यानी कि ये पॉसिबल है कि बिना दवाई के भी छूट सकता है थायराइड? छूट सकता है अगर वो शुरू में दवाई नहीं खाए हैं तब। अच्छा, अगर वो स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट कर दिए तो फिर वो नहीं पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल होगा। क्योंकि कई लोगों का सवाल था ये कि कई लोग डॉक्टरों ने कहा है कि नहीं आजीवन तो आपको खाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये स्टार्टिंग से अगर आपने दवाई नहीं खाई है तब आपके लिए है? तब हाँ, तब आपके लिए है। चलिए, तो हमने सारे सवालों के जवाब जो हैं सर से पूछ लिए। हार्ट अटैक किस स्थितियों में आएगी और आपको पैनिक नहीं होना है, कैसे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है, आपको कैसे अंतर समझना है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ एक गैस के प्रॉब्लम से आपको सीने में दर्द उठा है, और ब्रेन हेमरेज क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर बेबी कैसे हो जाता है, इस सब सारे सवालों का जवाब जो है हमने सर से पूछा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।